एक औरत की जिंदगी शुरू होती है उसकी शादी से। नया घर, नई जगह, नए लोग, आगे क्या होगा क्या नहीं, बस यही बेचैनी रहती है। शादी के मंडप में बैठने तक हर लड़की यही सोचती है कि वो अपने माँ बाप के साथ ही रहे। पर मेरा एक अजीब सा सपना था कि मैं अपनी फेवरेट स्कूटी पर बैठकर अपने शादी के मंडप तक खुद उसे चलाकर जाऊं। जब मैंने अपनी ये इच्छा घर पर बताई तो माँ ने मुझे बहुत डांटा, पर पापा मान गए। अपनी शादी की खुशी में घर से मंडप तक अपनी नई जिंदगी के सपने सजाते हुए मैं स्कूटी से जा रही थी। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था कि मैं अपनी शादी के मंडप तक कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रही हूँ। उस वक्त मेरे मन में बस एक ही बात थी, मुझे और जीना है, मुझे मरना नहीं है, मैं जीना चाहती हूँ। मैं चाहती थी कि कोई तो मुझे बचाए, कोई तो आकर मुझे बचा ले। मैं इंतजार करती रही कि कोई तो मुझे बचा ले। और उसी वक्त तुम वहां आए। तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि मैं बच जाऊंगी और अपने परिवार के पास वापस चली जाऊंगी। मेरे होने वाले पति ने जो वादे मुझसे किए थे, धीरे धीरे वो धुंधले पड़ते जा रहे थे। मैं बहुत डर गई थी। मैं चाहती थी कि बस एक आखिरी बार उसे देख सकूं। और जब मैं सारी उम्मीदें खो चुकी थी, तब भगवान की तरह तुम मेरे सामने आए। मेरे अंदर एक उम्मीद जागी। जो यादें धुंधली पड़ गई थी, वो धीरे धीरे वापस आने लगी। लगने लगा जैसे अपने परिवार और अपने पति के साथ अब मैं जी पाऊंगी। मैंने देखा कि तुम मुझे देख रहे थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों तुमने अपने कदम मेरी तरफ नहीं बढ़ाए और मुझे अकेला छोड़कर वहां से चले गए। मैं पूरी ताकत के साथ तुम्हें आवाज देने की कोशिश कर रही थी, पर तुमने मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। अरे बहुत जोर क्या ये? ये कौन है? अरे सुनो, यहाँ कोई पड़ा हुआ है। कैसे मार के चले जाते हैं। एक्सीडेंट देखकर भी वहाँ जो वीडियो बनाकर उसे शेयर करने लगे। किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर उनके परिवार के साथ ऐसा होगा, क्या तब भी वो यही करेंगे? एक घायल इंसान को ऐसे ही छोड़ देंगे? किसी ने नहीं सोचा कि जब एक इंसान मरता है तो उसका असर उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। कुछ लोग तो मदद भी करना चाहते थे, लेकिन पुलिस के डर से वो सामने नहीं आए। किसी की वहां जान जा रही थी और तुम लोगों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। जिसने एक्सीडेंट किया उसे ही बचाने लगे। तुम इसे ही इंसानियत कहते हो क्या? जिस तरह मैं वहां तड़प तड़प कर मरी, उसी तरह तुम भी तड़प तड़प कर मरोगे, समझे? तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी।
मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि तुम लोगों से एक्टिंग करवा के अपना दिल बहलाऊं। मैं तो तुम सबको मारने आई हूँ। सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगी और उसके बाद जिसने मेरा एक्सीडेंट किया उसकी बलि चढ़ेगी। माफ कर दो राधिका, तुम्हारी मौत से इसका कोई संबंध नहीं है। प्लीज इसे छोड़ दो। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मुझे इसकी जान लेने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे दोस्त की जान लेने से पहले सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। देखो, हम दोनों 8वीं फेल हैं और जिस सॉफ्टवेयर कंपनी में हम दोनों काम कर रहे हैं ना, हम दोनों ने उस दिन उस आदमी की जान बचाई थी। राधिका, इसके अलावा हमारा उस घटना से कोई लेना देना नहीं था और एक्सीडेंट जानबूझकर भी नहीं हुआ था। उस बेचारे को तो हार्ट अटैक आया था, इसीलिए हम उसे बचाने आए थे। हमारे वहां पहुंचने से पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हारे बारे में हमें कुछ नहीं पता था राधिका, और अगर पता होता तो हम तुम्हें बचाने जरूर आते राधिका। उस दिन हमने एक की जान बचाई, उसका बदला इस बेचारे की जान लेकर मत दो राधिका। माफ कर दो हमें राधिका। तो ठीक तो है ना? हम जुगाड़ू हैं, हम चोर हैं, इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन सड़क पर अगर किसी की तड़प तड़प के जान भी जा रही हो तो वो पुलिस केस बन जाता है, इसीलिए कोई उससे बचाने के लिए नहीं जाता। क्या बोला? उस दिन तुम मुझे बचाओ चिल्ला रही थी ना, लेकिन कसम से मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी थी। तुम्हें देख लेते तो हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाते। इसके बावजूद अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम मेरी जान ले सकती हो। मार डालो और तड़पाओ मत। तुम्हारी जान लेकर भी मैं क्या कर लूंगी? मेरी किस्मत में इतना ही जीना लिखा था। मेरी मौत के बाद मेरे परिवार ने, मेरे होने वाले पति ने जितना सहा है उतना काफी है। एक और परिवार को मेरी वजह से ये सब नहीं सहना चाहिए।